औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राना शाहिद तनवीर, पॉइंट आउट चैनल पे आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है ये ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी, जो कि मुसलमानों की एक शान और शौकत को बयान करता है और सल्तनत उस्मानिया के मुतालिक है, उसका एक पूरा पस मंज़र हम बयान करेंगे। लेकिन ड्रामे का पस मंज़र बयान करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पॉइंट आउट पीके को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट मूवीज़ या वीडियोस बने वो आप तक जो है वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुंचती रहें। तो लिहाजा बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस आपकी खिदमत में हाजिर होती रहेंगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो आज के एपिसोड के मुतालिक हम बात करते हैं। आज की जो एपिसोड है या आज का जो क्लिप है ये ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी, जो कि 12वीं सदी का एक शाहकार जो है तारीख़ी पस मंज़र इसमें बयान किया गया है, उसके बारे में हम आपको जो है तमाम मालूमात मुहैया करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इस ड्रामे से वर्ल्ड लेवल पे क्रिश्चियन फोर्सेस और ख़ास कर भारत इससे क्यों खौफज़दा है। भारत ने इस ड्रामे पे इंडिया में पाबंदी लगा रखी है और ये ड्रामा जो है मुसलमानों की शान और शौकत को बयान करता है, मुसलमानों की जंगी सलाहियतों का लोहा मनवाता है, मुसलमानों की तहजीब व तमद्दन को बयान करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि 1400 साल तक जो है वो स्लीबी जंगें, क्रूसेड वार्स होती रहीं और उनमें ज़्यादातर मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। चूँकि ये ड्रामा 12वीं सदी से मुतालिक है तो उस वक़्त मंगोलों और स्लीबियों की फोर्सेस के साथ मुसलमानों की जंगें चल रही थीं। एक तरफ मंगोल थे, दूसरी तरफ स्लीबी फोर्सेस थीं और एक तरफ मुसलमान थे जो कमज़ोर हालत में ज़रूर थे लेकिन बाहमी इत्तेहाद और यगानगत उनका एक खासा थी। तो आज का जो एपिसोड या ड्रामा जिसका मैं पस मंज़र बयान करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है और ये इंसान बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हमें ख़ुद भी और हमारे बच्चों को भी हमारे तारीख़ी पस मंज़र से मुतले होना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए। इकबाल कहते हैं कि आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस व रबाब आखिर। तो आइए शुरू करते हैं अर्तुगरुल गाज़ी। सबसे पहले मैं इसका तारुफ पेश करूँगा अर्तुगरुल गाज़ी का, आप गौर से इसे देखिए, सुनिए। अर्तुगरुल गाज़ी जो कि ड्रिलिश अर्तुगरुल के नाम से ये ड्रामा तुर्की में पेश किया जा रहा है, जमहूरियत तुर्की में सरकारी टीवी चैनल TRT1 पर पेश किए गए ड्रामे ड्रिलिश अर्तुगरुल का उर्दू तर्जमा है, जिसका पहला सीजन 2015 को पाकिस्तान में हम नेटवर्क के चैनल हम सितारे पर पेश किया जा चुका है और दूसरी बार नई उर्दू डबिंग के साथ अप्रैल 2020 से PTV होम पर चलाया जा रहा है। तुर्की की तारीख में ड्रामे का यह सबसे बड़ा मंसूबा है। इससे पहले तुर्की के बनाए हुए कई ड्रामे पाकिस्तान में उर्दू तर्जमे के साथ पेश किए गए, जिनमें से तारीखी मौज़ूआत पर बनाए हुए ड्रामों से ने ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे के इख्तिताम के बाद कॉर्लिश उस्मान ने इसकी जगह ली, जिसकी कहानी उस्मान अव्वल के गिर्द घूमती है। तारीखी पस मंज़र के लिहाज से ज़ेर नज़र ड्रामा सल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की की इस अजीम शख्सियत के बारे में है जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इनका नाम अर्तुगरुल था और इन्हें गाज़ी अर्तुगरुल के नाम से भी जाना जाता है। इनका ज़माना 1230 से 1281 तक का था और ये खाना बदोश कबीला काई के सरदार थे। इनके वालिद सुलेमान शाह थे। ड्रामा अर्तुगरुल के 5 सीज़न हैं, जिसकी जुमला एक साथ की तादाद 157 है। हर किस्त का दौरानिया 2 घंटे है। अर्तुगरुल अपनी कहानी, अपनी तैयारी और अदाकारी के एतबार से एक शाहकार है। ड्रामा अर्तुगरुल तुर्की के खाना बदोश कबीले काई की कहानी है, जिसके मुताबिक काई कबीला एक जंगजू कबीला है
जो एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर है और दूसरी जानब मंगोलों और सलीबियों के निशाने पर है। हिम्मत और जुर्रत की यह अजीब दास्तान है कि चरवाहों का यह खाना बदोश कबीला, जो जाड़े के बेरहम मौसम में कहत से बचने के लिए हलब के अमीर से एक जरखेज चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है, आगे चलकर एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल कायम रहती है। अर्तुगरल काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है। वो मंगोलों से भी लड़ता है और सलीबियों से भी। वो ओगोज तुर्क कबाइल को यूं एक लड़ी में समो देता है कि फिर चरवाहों की इस कबीले की एक अपनी सल्तनत होती है और अर्तुगरल का बेटा उस्मान इस सुल्तनत उस्मानिया का पहला बादशाह होता है। कहानी का जो पहला सीजन है उसका बैकग्राउंड हम बयान करते हैं। कहानी की शुरुआत ओगोज तुर्क नस्ल के काई कबीला की हिजरत के मंजर से होती है, जब यह कबीला मंगोलों के हमलों से बचने के दौरान हिजरत पर पड़ाव डाले हुए था। 400 खैमों से आबाद ये बस्ती अपनी नई मंजिल की तलाश में थी। ये 13वीं सदी का जमाना था। कहत के मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद वो एक बेहतर जगह की तरफ हिजरत करने का अज़म करते हैं जहां वो नई जिंदगी का आगाज कर सकें। सुलेमान शाह काई कबीले का सरदार है। सुलेमान शाह के 4 बेटे हैं, जिनमें गुद्दू, गुलदारू, संगूर, तिकन, सारम, अर्तुगरल और सबसे छोटा दूनदार जुलजान है। सारम को मंगोलों ने पकड़ लिया था और वो लापता है। इसे मुर्दा समझा जाता है, जिस पर हाइमा खातून सुलेमान शाह की बीवी यकीन नहीं करती। इसके 2 बेटे गुलदार और अर्तुगरल इसके वफादार हैं और कबायली अमूर में हिस्सा लेते हैं। कबायली अमूर में भरपूर शिरकत के लिए जुलजान की अभी उम्र नहीं है। सुलेमान शाह का एक बेटा अर्तुगरल अक्सर 3 करीबी दोस्तों बामसी, बाबर, दुहान, रोशान और तुर्गत नूरगल के साथ शिकार पर जाता है। शिकार के दौरान इनका सामना टेम्पलर्स से होता है, जो 3 कैदियों को लेकर जा रहे होते हैं। अर्तुगरल और इसके दोस्त टेम्पलर्स को मार देते हैं और इन तीनों कैदियों, एक नौजवान लड़की जिसका नाम हलीमा सुल्तान है, इसके बाप शहजादा नुमान और इसके भाई लियत शहीर की जानें बचा लेते हैं, जिनको फांसी दी जानी थी। अर्तुगरल और इसके दोस्त बाजियाब शुदा कैदियों की असल शनाख्त के इनका ताल्लुक सल्जूकी सल्तनत के एक अजीम घराने से है, जाने बगैर इनको अपने कबीले ले आते हैं। एक बार फिर पकड़े जाने के खौफ से हलीमा और इसके अहले खाना को इनकी असल शनाख्त जाहिर न करने पर मजबूर किया हुआ है। कबीले में हलीमा और इसके अहले खाना की आमद से काई कबीले की नई मुश्किलात आ जाती हैं। सल्जूक सल्तनत हलीमा और इसकी फैमिली को वापस ना करने की सूरत में जंग की धमकी देती है और टेम्पलर्स ने कैदियों को बचाने का बदला लिया और नौरगुल को कैद कर लिया, जो बाद आज़ाद करवा लिया जाता है। इन धमकियों की वजह से कुछ खाना बदोश अफराद सुलेमान शाह को इन मसाइल से बचने में नाकिस क़यादत का जिम्मेदार ठहराते हैं। इस ग्रोह की बदअमनी शाह सुलेमान के मुंह बोले भाई कुर्दोगलों की ख्वाहिश की बाइस है। कुर्दोगलों की ख्वाहिश सुलेमान शाह को हटाने और काई कबीले के सरदार की हैसियत से अपना मनसब संभालना है। सुल्जान खातून, शहनाज खातून, गुलदारू की बीवी हलीमा और इसकी फैमिली के खिलाफ है, लिहाजा वो गोकचे खातून, रोशनी खातून और आइक शाहीना से सरगोशी करती है। बदअमनी को हल करने की कोशिश में सुलेमान शाह अर्तुगरल को अपने कबीले के लिए एक नया मुकाम तलाश करने के मिशन पर भेजता है। खास तौर पर वो अर्तुगरल और इसके 3 साथियों को अमीर हलब अल अजीज से मुआहिदा करने के लिए हलब भेजता है, जहां अर्तुगरल को पता चलता है कि अमीर हलब के महल में सलीबी मुसलमानों का रूप धारे हुए काम कर रहे हैं कि अपनी चालों से अर्तुगरल को कैद करवा देते हैं, लेकिन वो कुछ शेर दिलों की मदद से आज़ाद हो जाता है। शहजादा नुमान और इसकी बेटी हलीमा सुल्तान भी हलब में जाते हैं, जहां पर अमीर हलब हलीमा से शादी करना चाहता है, लेकिन हलीमा सुल्तान ऐन निकाह के वक्त इनकार कर देती है। बाद अज़ां अमीर हलब को सच्चाई का पता चल जाता है और अर्तुगरल से माजरत करता है। कुर्दोगलों की गद्दारी सामने आ जाती है। इसकी गर्दन अर्तुगरल की तलवार उड़ा देती है, जबकि शहनाज खातून भी तौबा ताइब हो जाती है। ड्रामे का दूसरे सीजन में अर्तुगरल को बाइजो नौयान की सरबराही में मंगोलों के सिपाही अपने सरबराह तनकोत से मिलकर कैद कर लेते हैं। दरियासना हाइमा खातून की सरबराही में काई कबीला ने दोर गाह कबीला से पनाह गाह मांगी, जिसके सरबराही हाइमा खातून का भाई कोरकोत बे सरदार खुशनूद कर रहा होता है। अर्तुगरल का मंगोलों से फरार और इसके नतीजे में
इसके कबीले में वापसी, इसके और इसके कजन तोतकीन तैमूर खशनूद का बेटा जो दोदगार के सिपाहियों का सरबराह है के दरमियान अंदरूनी तनाज़ा पैदा करती है। खुशनूद की दूसरी बीवी एतोलिन आलिया खातून इसके पीठ के पीछे प्लान बनाती है ताकि इसका भाई गोमेस्कीन मेहरदीन अमीर साथ 3 कोपेक की मदद से सरदार बन सके। बादजा जब वो हलीमा खातून और शहनाज खातून पर हमला कर रही होती है तो काई सिपाही अब्दुर्रहमान इसे कत्ल कर देता है। अर्तुगल के तवील गुमशुदा भाई सारम की आमद से तनाव मजीद बढ़ जाता है। सरदार खशनूद के कत्ल में सहूलतकार बनने के जुर्म में मेहरदीन की गर्दन अर्तुगल की तलवार उड़ा देती है। नबियान तैमूर और रोशनी खातून को शहीद कर देता है। शहजादा शहीर और जुलजान नबियान की कैद में आ जाते हैं लेकिन बाद में आज़ाद करवा लिए जाते हैं। नबियान को शिकस्त देने के बाद काई कबीला अनातोलिया के मगरबी सरहद पर अर्तुगल के साथ शामिल होने या गुलदारों और सारम के साथ रहने के दरमियान में तकसीम हो जाता है। आखिर में अर्तुगल के भाई जुलजान हलीमा सुल्तान खातून के साथ 400 दीगर अफराद ने भी अनातोलिया के मगरबी किनारे का सफर किया और बाकी काई कबीले को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में शहजादा शहीर शहीद हो जाता है। ड्रामे का तीसरा सीजन उसका बैकग्राउंड हम बयान करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बाकी तीसरा सीजन अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे सीजन में अर्तुगल अनातोलिया के मगरबी खित्ते की सबसे ताकतवर चाऊ और कबीले के साथ तजारती मुआहिदा करता है। केंदार बे सरदार जानदार चाउदार कबीले का सरदार, इसके बच्चे और अल वोहान असलीहान और आलियार की सरबराही में चाउद और तिजारत में बहुत हुनरमंद हैं। ताहम औराल शैतानी जहन का लालची इंसान है और अपने वालिद की जगह सरदारी की तलाश में है और इसके हसूल के लिए कुछ भी करता है। हाटली बाजार पर अर्तुगल के फतह के बाद औराल को अर्तुगल की कालीनों को जलाने, इसके सिपाहियों को शहीद करने और कारा चाइसार ईसाइयों का किला के गवर्नर के कत्ल के जुर्म में इसके किरदार पर सजाए मौत सुनाई गई है। अमीर साथ 3 कोपेक की मदद से औराल को रिहा किया गया है और वह तुर्कों के साथ खूनी जंग के ख्वाहां का कारचा इसार के नए कमांडो सेलवस से मदद मांग रहा है। अर्तुगल ने आलियार के साथ मिलकर औराल और वेस्लोस को शिकस्त देने का इज़्म किया लेकिन आलियार शहीद हो जाता है। अर्तुगल का बेटा गुंदूज पैदा होता है और बाबर ने हेलीना मकतूल गवर्नर की बेटी से शादी की है जो बाद में मुसलमान हो गई और इसका नाम हेलीनिया से तब्दील करके हिफ्जा खातून रखा जाता है। चावदार के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अर्तुगल ने नूर गुल से दरख्वास्त की कि वह असलीहान से शादी करे जो वो कबूल करता है। अर्तुगल को सुल्तान अलाउद्दीन ने सरदार आला का खिताब दिया है जो 3 कोपेक को गुस्से में पागल कर देता है और वह अर्तुगल को तबाह करने का अहद करता है। कारा चाइसार के नए कमांडर आर्च के साथ मिलकर कोपेक ने अर्तुगल के लिए एक जाल बिछाया और बज़ाहिर सीजन के इख्तिताम पर इसे शहीद कर दिया जाता है। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको ड्रामे का पस मंज़र और ड्रामे के तमाम सीजन्स सुनने में अच्छे भी लगे होंगे और पसंद भी आया होगा। आप नई वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।